आज का जो वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें आपको मैं एक चीज़ ऐसी बताऊँगा जिसकी वजह से आपका सीवी कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ये वीडियो है स्पेसिफिकली फ्रेशर्स लोगों के लिए, जो नए-नए एजुकेशन करके कंप्लीट करके आए हैं और अब इंटर्नशिप कंप्लीट करके अभी नई जॉब ढूँढ रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जभी भी किसी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपने बहुत बार देखा रहेगा कि आपने अप्लाई किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको रिजेक्शन का मेल आ जाता है। या फिर आप बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करते हैं जॉब के लिए और हर एक कंपनी में आप सेम सीवी यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि आप जब भी किसी कंपनी में आपका सीवी अप्लाई करते हैं, तो कंपनी के जो टैलेंट टीम रहती है या रिक्रूटमेंट टीम रहती है, उनको इतना टाइम नहीं रहता कि इतने सब एप्लीकेशन वो देख ले, क्योंकि उनके पास थाउज़ेंड्स ऑफ सीवीज़ डेली आते हैं। तो इसके लिए हर एक कंपनी में अपनी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपने जब भी सीवी डाला, तो वो सीवी और जॉब डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली मैच होते हैं और एज़ पर जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपका सीवी है, तो ही वो आगे एचआर के पास जाता है या फिर एचआर उसको आगे टेक्निकल टीम के पास भेजता है, अगर उसके पास वो सीवी उस एटीएस सिस्टम से पास होके आया तो। ओके? तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स दूँगा जिसकी वजह से 99% आप कभी भी किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका सीवी कभी भी रिजेक्ट होगा नहीं और 100% चांस रहेगा कि आपका सीवी सही पर्सन तक जाए, यानी सही टेक्निकल टीम के पास जाए और आपका सीवी रिव्यू हो और फिर आपको फीडबैक आए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं, जो कि आपका एटीएस टैगिंग सिस्टम से पास होके जाए और 99% आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए फॉर इंटरव्यू। ओके? तो मैं आपको अब आज मेरे स्क्रीन पे बताने वाला हूँ कैसे करने वाला हूँ मैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करना हूँ चैट जीपीटी और इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट भी बनाया है। अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। और स्पेसिफिकली मेरे बायो में मेरे लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मुझे आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको मेरे स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, पहले ये मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। ये प्रॉम्प्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको हर एक सीवी का एक स्ट्रक्चर लिख के आएगा, जो कि प्रोफेशनल रहेगा और एटीएस फ्रेंडली रहेगा। जैसे कि देखिए, मैंने इसमें लिखा है क्रिएट अ प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम फॉर अ फ्रेशर। इसमें मैंने फ्रेशर के लिए प्रॉम्प्ट बनाया है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आप किसी फील्ड से जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल बैकग्राउंड से या फिर क्या बोलते हैं आप जो डेवलपर है या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड आप जॉब करते हैं या फिर एज़ अ वेब डेवलपर काम करते हैं, तो उस तरह से आप इसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो एज़ अ फ्रेशर के लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट बनाया है। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूँ। क्रिएट अ प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम फॉर अ फ्रेशर विथ नो प्रायर वर्क एक्सपीरियंस। देखिए, ये अभी ये फ्रेशर के लिए, इसके लिए नो प्रायर एक्सपीरियंस डाला है। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप मेंशन कर सकते हैं 10 इयर्स या 5 इयर्स जो भी है। फिर द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर अ रोल और इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एचआर असिस्टेंट या फिर आप है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वैसे आप जो भी आपके रोल है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इंक्लूड अ सेक्शन फॉर अ नेम, contact information, career objectives, educational qualification, skills, both technical and soft skills, then your academic projects or internships, plus certifications, then extracurricular activities, then and hobbies. इसके बाद मैंने मेंशन किया कीप द लैंग्वेज कंसाइज, फॉर्मल एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, फॉर्मेट इट नीटली विथ बुलेट पॉइंट्स एंड हेडिंग्स। अगर आप ये फॉर्मेट अभी देखेंगे जो मैंने बनाया है, ये प्रॉम्प्ट है एक्चुअली। इसको आप आपकी यूज़ के हिसाब से आप मॉडिफाई करना, जैसे आप अभी मैंने बताया आप किस फील्ड से है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये फॉर्म जो मैंने दिया है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है चैट जीपीटी में। फिर आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी।
इसमें अब क्या करना है, अभी जो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है और फिर यहाँ पे अप एरो प्रेस करना है। अभी देखिए जिस तरह से हमने जो प्रॉम्प्ट दिया है उसके हिसाब से अभी चैट जीपीटी आपको इंस्ट्रक्शन देगा या सैंपल देगा कि आपको कैसा सीवी बनाना चाहिए। तो देखिए अभी ये जनरेट हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे लिख के भी आया अभी, श्योर हेयर इज अ प्रोफेशनल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम टेम्पलेट फॉर अ फ्रेशर अप्लाइंग फॉर अ marketing executive role. You can easily adapt this to another role or industry by replacing role to specific details. यहाँ पे आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप कर सकते हैं। अभी देखिए इसने कितनी सिंपली तरह से पूरा फॉर्मेट बनाया है। अभी इसमें देखिए क्या क्या है। फर्स्ट आया फुल नेम, योर एड्रेस, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो डालना है। ओके, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको नीचे जाके करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। देखिए करियर ऑब्जेक्टिव भी इसने बराबर आपको मेंशन करके दिया है, जैसे आपको जो भी पोजीशन है वो करेक्ट कर लेनी। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री है, जैसे आपने एमबीए किया है या मास्टर किया है वो आपका सबसे ऊपर आएगा विथ योर यूनिवर्सिटी, आपका कंप्लीशन ईयर हो सके तो उसमें आपके परसेंटेज भी डाल देना। उसके बाद जैसे आपने एमबीए के बाद बैचलर किया वो मेंशन किया, फिर हाई स्कूल, फिर सेकेंडरी वो आप मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशन डालने के बाद आपको मेंशन करना है स्किल्स, जैसे आपके टेक्निकल स्किल्स है या सॉफ्टवेयर स्किल्स है। टेक्निकल स्किल्स में आपके पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के हिसाब से आप टेक्निकल स्किल ऐड करना, जैसे अभी ये रिलेटेड टू मार्केटिंग का इन्होंने बना के दिया है, तो इसमें देखिए उन्होंने टेक्निकल स्किल मेंशन किए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ईमेल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट प्लस एमएस ऑफिस सूट। तो उस पर्टिकुलर रोल के हिसाब से इसमें मेंशन होके आया है। फिर सॉफ्ट स्किल्स, जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ये सब मेंशन है। इसमें आप आपके जॉब के हिसाब से आप अपडेट कर लेना। उसके बाद देखिए अगर आप फ्रेशर है तो बहुत सारे लोग एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने अभी मेंशन किया है सोशल मीडिया कैंपेन स्ट्रेटेजी फॉर बीबीए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या फिर मार्केट रिसर्च प्रोजेक्ट, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस, ऐसे आप भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इंटर्नशिप आपने कहाँ पे की है उसके डिटेल मेंशन करना है। फिर आपके एजुकेशन के हिसाब से आपने कौन से एडिशनल सर्टिफिकेशन किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके फ्यूचर करियर के लिए, वो आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा आपने जो भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट्स है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सब मेंशन करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कुछ कंपनियों को स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन चाहिए और ऐसा होता है कि आपने वो सर्टिफिकेशन किया है लेकिन आपने सीवी में मेंशन नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका एटीएस सिस्टम में आपका सीवी रिजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए बेटर है जो भी अपने छोटे छोटे भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए रहेंगे जो आपको लगा है कि फ्यूचर में ये मुझे काम में आ सकते हैं, तो आप इसमें ज़रूर मेंशन करना। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो भी आप कुछ मेंबर्स है या फिर कुछ कैंपस वगैरह ऑर्गेनाइज किए थे आपने, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद है हॉबीज। स्पेसिफिकली अभी मैं बताऊँ एज पर माई एक्सपीरियंस, अभी मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ रिक्रूटमेंट में, तो मोस्टली हमने देखा है कि हम लोग को हॉबीज पे इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि मेन एजेंडा रहता है कि आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। जो भी सामने वाली कंपनी जिस चीज़ के लिए रिक्रूट कर रही है उस जॉब का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हॉबी इज नॉट मैंडेटरी, बट सिंस आप फ्रेशर है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ टिप्स दिए, जैसे टिप्स ऑफ यूज, यू कैन सेव इन द पीडीएफ फॉर्मेट और वर्ड फॉर्मेट, देन keep it standard fonts like Arial, Calibri, Times New Roman, make it 10 or 12 points, then customize the objective and skill section as per the job description। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिफिकली ये
उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एक्सपीरियंस पर्सन्स है। आप कभी भी एक्सपीरियंस है, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने पर्टिकुलर आपका जो एक्सपीरियंस है वो डिटेल में समरी में लिखा नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो रिक्रूटमेंट टीम जो रहती है आपके पहले समरी देखेगी। समरी में उनको पता चलता है कि आपको क्या क्या इस पे एक्सपीरियंस है जो उनके करंट रोल के लिए उनको यूजफुल हो सकता है। तो आपको जो भी आपकी छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर इसमें मेंशन करना। और मेन बात, अवॉइड ग्राफिक्स, टेबल्स, कॉलम्स दैट में कंफ्यूज द एटीएफ सिस्टम। अभी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि डिजाइनर सीवी बनाते हैं, आपका अपना फोटो लगाते हैं, जैसे आप शादी का बायोडाटा बना रहे हैं, प्लस उसमें बहुत सारे ग्राफिक्स ऐड कर देते हैं। तो होता क्या है ना, जब भी आप ऐसा प्रोफाइल अगर आप एटीएस सिस्टम में डालोगे ना, तो सिस्टम उसे टैग नहीं कर पाती कि देख अब बहुत सारे कीवर्ड्स ना हार्ड वर्क कोडेड रहते हैं, जैसे कि इमेज से बना के उसमें डाला हुआ है, तो वो सिस्टम पकड़ नहीं पाती। तो ये आप मत करना। जितना हो सके आप पीसीबी सिंपल रखें, जैसे कि आप सिंपल वर्ड फॉर्मेट में भी रखेंगे तो भी बहुत ही बेटर है, जो कि सर्चेबल भी रहता है और सिस्टम को आपके जो कीवर्ड्स है वो सर्च करने में भी आसानी होती है। ओके, तो अभी देखिए इसने पूरा भी फॉर्मेट दे दिया। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप देख लेना कैसे अपना प्रॉम्प्ट डालने के बाद वो आया है स्ट्रक्चर, जैसे फुल नेम, एड्रेस, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल डिटेल, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, फिर है एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, मार्केट प्रोजेक्ट्स, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, ये सब उन्होंने दिया है, जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह सब है। ओके, तो एक स्ट्रक्चर आपको बना के है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करना है और एक वर्ड फाइल ओपन करनी है। ओके, इसमें पेस्ट कर देना आपको सिंपली। और फिर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे अभी ये तो फॉर्मेट है ना, तो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है इसमें। अभी देखिए जो सीवी आपने बनाया है ना, ये बिल्कुल एटीएस फ्रेंडली है। ये आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो आपका 100% चांस है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना। ओके, तो अभी इसमें टिप्स में क्या देता हूँ देखिए, आप पहले कभी भी जॉब अप्लाई करने के पहले जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो जॉब पढ़ते ही नहीं है, क्या पोजीशन है, किस कंपनी के लिए है, कुछ क्या रोल है, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या क्वालिफिकेशन मांगना है, ये कोई पढ़ता ही नहीं, जस्ट दिखा जॉब और अप्लाई कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। देखिए हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन अलग अलग रहता है। बहुत सारे लोग बिना पढ़े ही अप्लाई कर देते हैं और बोलते हैं कि अरे मैंने 100 जगह पे अप्लाई किया लेकिन एक जगह पे से भी मुझे रिप्लाई आया नहीं। कैसे आएगा भाई? अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई करोगे तो क्या चांस है आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना, और किस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टिंग आएगी, है ना? तो इसके लिए आप कभी भी अप्लाई करेंगे तो जॉब डिस्क्रिप्शन पहले पढ़िए, उसके बाद आपके सीवी में हो सके तो आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अरे ये एक्सपीरियंस तो मेरे पास है लेकिन मैंने तो सीवी में ऐड नहीं किया, तो आप वो चीज़ सीवी में ऐड कीजिए। देखिए एज इट इज जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के आपको सीवी में नहीं डालना है, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, उसके बाद आपके हिसाब से आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है ये जेडी में मांगा है इन्होंने और मेरे को एक्सपीरियंस है, तो आपके कीवर्ड्स के हिसाब से आपको सीवी में आपको मॉडिफाई करना है और वो मॉडिफाई किया हुआ सीवी फिर आपको जाके अप्लाई करना है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आपको पता चलेगा कि आपने ये काम किया है या नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि बहुत डेस्परेट होते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए और वो देखते ही नहीं कि क्या पोजीशन है, सामने लोग को क्या चाहिए, वो लोग बिना सोचे अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी मत कीजिए। आपको अगर एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर थिंग में तो ही उस पोजीशन को अप्लाई कीजिए, तो ही आपको पॉजिटिव फीडबैक आएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एक ही कंपनी में बहुत सारी पोजीशन में अप्लाई कर देते हैं जो आपको रिलेवेंट नहीं है। तो होता क्या है कि सामने वाला भी जो कंपनी वाला है उसने तो आपका सीवी 10 बार देखा है, वो तो बोलेगा अरे ये बंदा तो किसी भी पोजीशन में अप्लाई कर देता है, तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई अप्लाई करेगा ना तो आपका सीवी 90% चांस है वो बंदा चेक भी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये कैंडिडेट तो है किसी भी पोजीशन में अप्लाई कर देता है। तो प्लीज़ ऐसा कभी भी मत करना, आपका जो सुटेबल पोजीशन है उसी में आप अप्लाई करना। ओके, तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है
और कैसे किस पोजीशन में अप्लाई करना है जिससे आपके चांसेस बढ़े कि आपको सामने से फीडबैक आए कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस तरह से आप अगर सीवी बनाओगे और पर्टिकुलर रिलेवेंट पोजीशन पे आप अप्लाई करोगे तो 99% चांसेस रहते हैं कि आपका सीवी भी शॉर्टलिस्ट होगा और आप इंटरव्यू भी परफॉर्म करोगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये प्रॉब्लम आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। और स्पेसिफिकली हो सके तो मुझे कमेंट करके आपका नाम लिख देना, तो सेम नाम से मैं आपका प्रोफाइल लिंक्डइन में देख लूँगा। या फिर आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट करके मुझे लिंक्डइन में आपका मैसेज कर देना या फिर मुझे आपका सीवी भेज देना। अगर इनकेस कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो मैं आपको यहाँ पे कॉल करके एडवाइस कर दूंगा।